मेरा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, मेरा जो भी मैं डेडिकेट कर पा रहा हूँ, उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। चैलेंजिंग है, निःशुल्क करना है, गाँवों में जाना है, आप जून का गर्मी हो या फरवरी का ठंडा हो, हर एक परिस्थिति में आपको काम करना है। पिछले 5 साल से मैं इस प्रोफ़ेशन में हूँ। अभी तक सरकारी तनख्वाह के अलावा आज तक हमने किसी भी मरीज़ से 1 रुपया भी नहीं लिया है, और जैसे आपको पता होगा कि अभी तक हम लोग करीब 16,000 मरीजों का इलाज किए हैं हम लोग। रमन सर, कहा जाता है कि हर सफलता के पीछे कहीं न कहीं किसी विशेष व्यक्ति का हाथ होता है। क्या जानना हम चाहेंगे कि डॉक्टर रमन किशोर के सफलता के पीछे कौन ऐसे व्यक्तित्व हैं, कौन हैं आपके आदर्श? मैं जो ये क्रेडिट देना चाहूँगा, वो अपने माँ को देना चाहूँगा। और मैं जो भी ये कर रहा हूँ, जो भी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जो कर रहा हूँ, मेरा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, मेरा जो भी मैं डेडिकेट कर पा रहा हूँ, उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। जी। इसके पीछे भी एक छोटा-सा स्टोरी है। 2013 में एक्सपायर की थी, और वो लेट डायग्नोसिस की वजह से एक्सपायर की थी। तो वहाँ से ही मेरे मन में ख़्याल आया था कि बहुत सारे ऐसे मरे लोग ऐसा सुने होंगे अपने फैमिली के लिए कि आप कुछ दिन पहले आते, डॉक्टर्स बोले होंगे कि आप कुछ दिन पहले अपने मरीज़ को लेकर के आते तो आपको हम बचा सकते थे। तो यहीं से ये एक मोटिवेशन आया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेट डायग्नोसिस की वजह से जिनको अपना जान गँवाना पड़ता है, और मैं वहीं से मोटिवेट होकर के ये अर्ली डायग्नोसिस का काम शुरू किया। गाँव में जाता हूँ, हमारे कैंप में जो भी लोग आते हैं, पहले मैं उनका स्क्रीनिंग करता हूँ, पहले जाँच करता हूँ, उसके बाद उनका इलाज शुरू होता है। रमन सर, हम जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल में काम करने के साथ-साथ आप कैंप लगाकर लोगों को मदद पहुँचाते हैं। ना सिर्फ़ आप मदद करते हैं, बल्कि समय आने पर खुद की उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लोग अपने पैसे से भी मदद करते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में होने के बाद भी आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? आप जो बोले हैं कि एक चीज़ है कि जिस प्रोफ़ेशन में हैं, आप उस प्रोफ़ेशन में आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो आपके लिए चैलेंजिंग टास्क होता है। एक कहावत है कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा? मेरा प्रोफ़ेशन है, मेडिकल प्रोफ़ेशन है, इसमें मैंने जो स्किल अपना गेन किया है, ये 10 पिछले 10-12 साल में इसलिए किया है कि मैं कुछ अर्न कर सकूँ। लेकिन ये हमेशा से मेरा ये सोच रहा है कि हम कुछ डिफरेंट करें, कि मैं जो अभी काम कर रहा हूँ निःशुल्क ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, ये करना चाहिए, और इससे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और इसी कारण से मैं ये शुरू किया। चैलेंजिंग है, निःशुल्क करना है, गाँवों में जाना है, आप जून का गर्मी हो या फिर दिसंबर का ठंडा हो, जनवरी का ठंडा हो, हर एक परिस्थिति में आपको काम करना है। और ये डेफ़िनिटली चैलेंजिंग है, लेकिन ये करके एक सुकून मिलता है, और ये बोला जाता है कि लाइफ़ में जो काम करके आपको अच्छा लगे, डेफ़िनिटली आपको वही काम करना चाहिए। निःशुल्क ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को लेकर भविष्य में क्या-क्या प्लान है? क्या सोच रहे हैं आप? मेरा ये जो निःशुल्क से स्वास्थ्य सेवा है, ये 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। मैंने अपनी लाइफ़ में ये प्रण किया किया है। अभी पिछले 5 साल से मैं इस प्रोफ़ेशन में हूँ। अभी तक सरकारी तनख्वाह के अलावा, सरकारी वेतन के अलावा आज तक हमने किसी भी मरीज़ से 1 रुपया भी नहीं लिया है, और जैसे आपको पता होगा कि अभी तक हम लोग करीब 16,000 मरीज़ों का इलाज किए हैं हम लोग। और डेफ़िनिटली ये जो हमारा मिशन है, ये हमेशा-हमेशा के लिए चलेगा। कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ और भी बेहतर कर सकें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। कम होगा यदि हम बीमारी का अर्ली स्टेज में डायग्नोज़ कर लेते हैं, और अर्ली स्टेज में तभी कर सकते हैं जब हम गाँव में जाएँगे। वो उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल, यदि कोई हाइपरटेंशन का मरीज़ है, हाई बीपी का जी। पेशेंट है, यदि हम पहले जाँच करके उनको बतला देते हैं कि आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, आप रेगुलर दवा खाइए, तो फिर ये जो स्ट्रोक लकवा जिसे हम बोलते हैं, वो कम होगा। और इससे जैसे लकवा में आईसीयू का ज़रूरत होता है, न्यूरो सर्जरी का ज़रूरत होता है, बेड का ज़रूरत है, वो कम होगा, और डेफ़िनिटली हमारे टर्शियरी सेंटर पे पेशेंट लोड कम होंगे। और दूसरी बात, जो लोग हैं उनका उनको उनका पैसे का भी बचत होगा। एक बार हॉस्पिटल गए तो किसी को 5 लाख 10 लाख ऐसे खर्च होता है, वो भी लोगों का पैसा भी बचेगा, और ओवरऑल एक अच्छा
रिजल्ट आएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो गाँव के होते हैं, वो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, ये परेशानी है, ये परेशानी है, जहाँ तक हो सकता है मैं उनका मदद करता हूँ। बस एक ही मोटो है, मदद करना, जितना तक हो